नमस्कार दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर, कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डिंग इंजीनियर हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साइट पर अक्सर सवाल पूछा जाता है कि 1 क्यूबिक मीटर 9 इंच ब्रिक वर्क में कितना सीमेंट, सैंड और ब्रिक लगता है। और कई लोग इसका जवाब 2 बैग, 3 बैग या 5 बैग तक दे देते हैं। आज हम स्टैंडर्ड कैलकुलेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मेसोनरी में सीमेंट और सैंड कितना एक्चुअल में लगता है। मैं हूं सोनू मिश्रा और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियर आरपीएम को। यहां हम कंस्ट्रक्शन, एस्टिमेशन, बिल्डिंग और साइट इंजीनियरिंग से जुड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के हम कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि 1 क्यूबिक मीटर 9 इंच ब्रिक वर्क में सीमेंट, सैंड और ब्रिक कैलकुलेशन क्या होता है। मोटर का रेशियो हमने रखा है 1:6, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक। तो दोस्तों ब्रिक का वॉल्यूम हमने कंसिडर किया है 1 क्यूबिक मीटर और वॉल का टाइप है 9 इंच यानी फुल ब्रिक, जो कि सिंगल ब्रिक थिकनेस के बराबर होता है। सिंगल ब्रिक का जो लंबाई होता है उसके बराबर होता है दोस्तों। और मोटर का रेशियो है 1:6। अब चलिए दोस्तों हम स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक का साइज की बात करें तो 190, 90 और 90 होता है यूनिट में इसका दोस्तों। और ब्रिक का जब मोटर के साथ हम मोटर में जो 10 ब्रिक के साथ हम मोटर जो यूज करते हैं दोस्तों, तो 10-10 दोनों साइड रहता है। तो हम ऑल साइड में 10-10 इसका ऐड कर देंगे दोस्तों। तो ये हमारा हो गया विथ मोटर के साथ। यहाँ पे लिखा हुआ भी है 10 ज्वाइंट ऑल साइड। दोस्तों ड्राई वॉल्यूम का जो फैक्टर होता है वो एक्चुअल वॉल्यूम जो वेट वॉल्यूम होता है उसको मल्टीप्लाई बाई 1.33 टाइम्स करते हैं, या फिर 33% वर्किंग अलाउंस होता है दोस्तों। और वॉल्यूम ऑफ सीमेंट में एक बैग में कितना वॉल्यूम सीमेंट होता है दोस्तों। तो दोस्तों जब हम बात करेंगे एक बैग में 50 केजी सीमेंट होते हैं, उसको हम डिवाइडेड करेंगे 1400 से, इसका डेंसिटी होता है तो 0.035 क्यूबिक मीटर आएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे 1 क्यूबिक मीटर में कितना नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम मोटर के साथ में जो हमारा मोटर के साथ ब्रिक वर्क का साइज है, ब्रिक का साइज, उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो जब दोस्तों 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 करेंगे तो 0.002 क्यूबिक मीटर आएगा दोस्तों। इसी तरह अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा ये एक ब्रिक का जो वॉल्यूम आया है, 1 ब्रिक का वॉल्यूम, उससे हम 1 क्यूबिक मीटर को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने 1 क्यूबिक मीटर कंसिडर किया है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो टोटल 500 नंबर्स ऑफ ब्रिक आएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे मोटर वॉल्यूम कैलकुलेशन, कितना मोटर लगेगा, और उसके बाद हम बात करेंगे सैंड और सीमेंट कितना लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एक ब्रिक, जो हमारा स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक साइज है, वो हम निकालेंगे। तो 190 बाई 90 बाई 90, ये मीटर में लिया है यूनिट, तो इतना 0.0153 क्यूबिक मीटर आ जाता है एक ब्रिक का वॉल्यूम। अब हमने 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक निकाला था, तो 500 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों हमारा टोटल वॉल्यूम इतना आएगा, जो एक्चुअल 1 क्यूबिक मीटर में जो हमारा एक्चुअल वॉल्यूम ब्रिक का लगेगा। सेम जब हमारा वॉल्यूम निकल गया 1 क्यूबिक मीटर में इतना ही ब्रिक का वॉल्यूम होता है दोस्तों, तो 1 क्यूबिक मीटर और माइनस ब्रिक का वॉल्यूम माइनस कर देंगे हम उसमें से, तो हमारा एक्चुअल मोटर का वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये मोटर किस में आएगा, मोटर का वॉल्यूम ये आएगा वेट मोटर कहलाता है दोस्तों। तो इसको हमें ड्राई मोटर वॉल्यूम में कंसीडर करना है, जो कि फैक्टर होता है 33% हम ऐड करेंगे। तो हम इसको या तो 33% ऐड कर ले, नहीं तो 1.33 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा एक्चुअल में आ जाता है दोस्तों। तो एक्चुअल क्वांटिटी 0.306 क्यूबिक मीटर आ जाता है। अब दोस्तों हमारा 1 क्यूबिक मीटर में इतना ड्राई वॉल्यूम मोटर होते हैं।
तो दोस्तों हमने रेशियो लिया है मोटर का 1:6। तो टोटल हम सीमेंट, एक भाग सीमेंट होगा, 1 और 6 भाग सैंड होगा, तो टोटल 7 पार्ट्स होते हैं दोस्तों। अब हमारा टोटल वॉल्यूम क्या है, जो मोटर हम यूज कर रहे हैं 0.306। तो हमें निकालने के लिए दोस्तों 0.306 इंटू 1 और डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट से हम कर देंगे, तो हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा 0.0437 m3। ये हो जाएगा हमारा सीमेंट का वॉल्यूम। अब दोस्तों हम बात करेंगे नंबर ऑफ बैग का। तो दोस्तों हमने ऊपर में कैलकुलेट किया था एक बैग में कितना क्यूबिक मीटर होता है सीमेंट। तो दोस्तों हमने ऊपर कैलकुलेट किया था कि एक बैग में, उसको डिवाइड कर देंगे 1400 से, तो ये हमारा आ जाता है 0.035 क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों एक बैग में इतना क्यूबिक मीटर होता है, तो नंबर ऑफ बैग निकालने के लिए जितना हमारा वॉल्यूम निकला है उसमें से एक बैग का हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 1.2 बैग पर क्यूबिक मीटर सीमेंट का वॉल्यूम आ जाता है। मतलब 1.25 बैग हम एक क्यूबिक मीटर में यूज करेंगे। अब इसको हम वेट में मल्टीप्लाई करने के लिए, अगर हमको वेट निकालना है कि टोटल कितना वेट आया, तो हम जानते हैं एक बैग में 50 केजी होता है, तो हम 1.25 को 50 केजी से 1.25 को 50 केजी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 62.5 केजी आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा सीमेंट का क्वांटिटी निकल चुका है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सैंड का। तो चलिए दोस्तों सैंड का क्वांटिटी निकालते हैं। सेम हमारा जो है ये मोटर वॉल्यूम है, मोटर वॉल्यूम हमने ऊपर निकाल रखा है, तो 0.306 डिवाइडेड बाई इंटू 6 होगा और डिवाइडेड बाई 7 होगा दोस्तों। तो जो हमारा एक्चुअल क्वांटिटी आएगा 0.26 m3, ये हमारा क्यूबिक मीटर में आ गया। इतना क्यूबिक मीटर हमें सैंड की रिक्वायरमेंट होगी। अब दोस्तों इसे हम अगर क्यूबिक फीट में कंसीडर करना होगा, तो एक क्यूबिक फीट में 35.31 क्यूबिक फीट होता है। एक क्यूबिक मीटर में 35.31 क्यूबिक फीट होता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 9.18 क्यूबिक फीट आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों क्या है कि वेस्टेज कंजम्पशन होता है दोस्तों। तो साइड पर क्या होता है, मटेरियल जब हैंडलिंग करते हैं तो वेस्टेज वर्कमैनशिप के द्वारा कुछ वेस्टेज होता है मटेरियल, जिसके लिए हमें कुछ वेस्टेज कंसीडर करना पड़ता है। लगभग 5 से 10% हम कंसीडर कर सकते हैं हर एक में ऐड करके। तो दोस्तों हमने देखा ब्रिक में 500 नंबर ऑफ ब्रिक लगते हैं एक्चुअल थ्योरेटिकल जो होता है, तो हमने इसको एज पर वेस्टेज का कंसीडर करके 520 से 530 एज पर साइड हमने कंसीडर कर दिया। सेम जब सीमेंट हम देखेंगे तो 1.25, तो हमने इसको वेस्टेज कंसीडर करके 1.3 टू 1.5 बैक कर दिया है। अब सैंड हम कंसीडर, सैंड का क्वांटिटी एक्चुअल हमने निकाला है 0.26 m3, तो इसको हम वेस्टेज कंसीडर करके 0.27 से 0.28 m3 कर दिया है दोस्तों। अब जो हमारा फाइनल समरी है दोस्तों, उसमें ब्रिक 500 जो कि थ्योरेटिकल है, मोटर 0.253 ये भी थ्योरेटिकल है और यूनिट m3 में है। ड्राई वॉल्यूम जो है 0.306 ये भी एक्चुअल है थ्योरेटिकल में, और इसका फैक्टर 1.3 टाइम्स है। अब सीमेंट थ्योरेटिकल 1.2 बैग और 62.5 केजी है, जो कि रेशियो है, जिस रेशियो पे 1:6 रेशियो का हमने कैलकुलेट किया है। सेम सैंड 0.26 और क्यूबिक फीट में देखेंगे तो 9.18 क्यूबिक फीट। और साइड प्रैक्टिकल में अगर देखेंगे सीमेंट का तो 1.3 से 1.5 विथ 5 to 10% वेस्टेज। इंपॉर्टेंट नोट के बारे में, यह कैलकुलेशन स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक साइज जो 190 बाई 90 बाई 90 उसके बिहार पे कैलकुलेट किया गया है दोस्तों। और अगर कहीं पे कोई ब्रिक का साइज चेंज होता है तो वॉल्यूम और क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। सेम अगर हम मोटर का रेशियो चेंज करेंगे
तो भी हमारा सीमेंट का बैग चेंज हो जाएगा। और जब हम एक्चुअल क्वांटिटी, थ्योरेटिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो उस पर हमेशा 5 से 10% एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए दोस्तों। और क्यूरिंग के टाइम में कोई भी मटेरियल यूज नहीं होता है, सिर्फ पानी से क्यूरिंग हो जाती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह पीडीएफ सिर्फ एजुकेशन और एस्टिमेशन पर्पस के लिए है, कोई पक्का कैलकुलेशन के लिए नहीं है। क्योंकि आपके साइड पे जो ब्रिक साइज यूज हो रहा है उस पे आप कैलकुलेट करेंगे, जो रेशियो, मोटर का रेशियो यूज हो रहा है उससे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, कैलकुलेशन का स्टेप और सीक्वेंस यही होता है, इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कैलकुलेशन पसंद आई हो तो सिविल इंजीनियर की प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक किस कैलकुलेशन पे चाहिए, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, कंक्रीट या स्टील क्वांटिटी कैलकुलेशन। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।